चुनाव के मैदान में उतरने से डर रहे हैं कांग्रेसी। चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। दिल्ली के रण से दुम दबाकर भाग रहे हैं कांग्रेसी नेता। आपके बाद कांग्रेस में भी दिख रही है चुनाव में हार की घबराहट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार खासे दिलचस्प रहने वाले। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी, और दोनों के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि 2015 और 2020 के चुनाव की बात करें तो 2025 का चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के सर के ऊपर भ्रष्टाचार की तलवार लटकी हुई है और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी का भी डर लगातार आम आदमी पार्टी को सता रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सभी से पहले कर दी है। यानी कि आम आदमी पार्टी ये अच्छे से जानती है कि 2025 का चुनाव जीतना है तो उसके लिए नई रणनीति के साथ उसे मैदान में उतरना होगा, और उसी के चलते आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक घोषणाएं भी कर रही है कि किसी तरह से जो वोटर, जो दिल्ली के लोग उससे छिटक सकते हैं, उन्हें वापस अपने साथ जोड़ने का काम कर लिया जाए। तो वही बीजेपी की अभी पहली लिस्ट का भी इंतजार सभी को है, ना केवल दिल्ली वालों को बल्कि बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस पर भी दोस्तों बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जो लगातार 2013 से लेकर और अब 2025 में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में दिख नहीं रही है। दो चुनाव में तो लगातार कांग्रेस के हिस्से में कुछ आया तो वो बड़ा सा जीरो था, यानी कि अंडा। क्या इस अंडे को इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1, 2, 3, 4 या 10 डिजिट में तब्दील करने में कामयाब होगी? ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस के नेताओं में भी एक अजीब घबराहट और भगदड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की पहले इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे, और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अलका लांबा की बात करें तो उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस के कई नेताओं में अब घबराहट दिख रही है और इसी के चलते चुनाव के मैदान को छोड़कर उन्होंने दौड़ लगा ली है। कुछ इसी तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी के कई नेताओं में भी देखने को मिली थी, जब उन्हें बकायदा टिकट भी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया और आम आदमी पार्टी को किसी दूसरे नेता को वहां पर उतारना पड़ा। तो कुछ कुछ स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर एक जैसी बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस के सामने स्थिति यही है कि 2 लिस्ट वो अभी तक अपनी जारी कर चुकी है, और ऐसे में अब तीसरी लिस्ट में उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी बचे तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के लिए एक बड़ा सरदर्द ये भी बन गया है कि उनके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिनके भरोसे कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कम से कम अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सके। क्योंकि फिलहाल इस चुनाव में कांग्रेस कहीं भी जीत के आसपास नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के सामने अगर कुछ बचा है तो वो बस इतना भर बचा है कि दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन को वो जो खो चुकी है उसे किसी तरह से हल्का फुल्का ही सही वापस पाने का काम कर सके। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव को कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।